नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक के बाद एक आपराधिक गिरोह का खुलासा हो रहा है, वो ये साफ दिखाता है कि अपराधी लगातार नए नए तरीके अपनाकर कानून को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। कभी जाली नोटों का नेटवर्क, कभी साइबर ठगी के गिरोह, तो कभी संगठित अपराध के नए चेहरे सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरी तस्वीर भी उतनी ही तेजी से उभर कर सामने आ रही है, और वो है सख्त कार्रवाई की। अब प्रदेश में अपराध को ना तो छिपने की जगह मिल रही है और ना ही पनपने का मौका। जो भी गिरोह कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश करता है, उस पर तेजी से शिकंजा कस दिया जाता है। यही वजह है कि पुलिस लगातार ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश कर रही है, जो पर्दे के पीछे रहकर समाज और व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दरअसल आज का अपराध पहले जैसा नहीं रह गया। समय के साथ अपराधियों के तौर तरीके भी बदल गए हैं। तकनीक का इस्तेमाल, छोटे छोटे नेटवर्क बनाकर काम करना और आम लोगों के बीच रहकर अपराध को अंजाम देना, ये सब आज के अपराध की नई सच्चाई बन चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में हालात भी बदल चुके हैं। अब अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी से योजना बनाए, कानून की नजर उनसे बच नहीं पाती। पुलिस की सक्रियता, खुफिया तंत्र की मजबूती और सरकार की स्पष्ट नीति की वजह से ऐसे गिरोह लगातार बेनकाब हो रहे हैं। हर खुलासा ये बताता है कि कानून व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी उतनी ही मजबूती से लागू हो रही है। और इसी के चलते इन दिनों जाली नोट बनाने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ, जिसने प्रदेश में एक नया भूचाल ला दिया है। क्या कुछ हुआ है, चलिए जानते हैं विस्तार से। यूपी में बड़ा जमीन घोटाला बेनकाब, ग्रेटर नोएडा में 50 लाख की ठगी। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में आजमगढ़ में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया, जो जाली नोट बनाकर उन्हें बाजार में खपाने का काम कर रहा था। पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के चलते इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ और कई आरोपी गिरफ्तार किए गए। क्या कुछ हुआ है, कैसे इस नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ, देखिए रिपोर्ट। 3 आरोपी परिवार पर केस दर्ज, 50 लाख की ठगी का खुलासा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक परिवार का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 आरोपियों उमेश सिंह, उनकी पत्नी संगीता सिंह और बेटे वंश के खिलाफ मामला दर्ज किया। इनके पास से ठगी के सबूत बरामद हुए और जांच जारी है। पीड़ित जितेंद्र चौधरी, जो सिकंदराबाद के पूर्वांचल हाइट सोसाइटी में रहते हैं, ने बताया कि आरोपी परिवार ने उन्हें सूरजपुर के UPSIDC इलाके में साइट 5 का एक प्लॉट दिखाया। नवंबर 7, 2025 को 1 करोड़ रुपए में सौदा तय हुआ। पीड़ित ने संगीता और उनके बेटे वंश को 50 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। एक बिक्री समझौता भी किया गया, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई। जनवरी 22, 2026 को बाकी भुगतान कर रजिस्ट्री कराने का वादा था, लेकिन जब पीड़िता ने रजिस्ट्री की मांग की तो आरोपियों ने इनकार कर दिया। गाली गलौज की ओर से जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और अदालती आदेश पर 8 मार्च 2026 को सूरजपुर कोतवाली में FIR दर्ज हुई। पुलिस का कहना है कि आरोपी परिवार सिकंदराबाद के राजा रामपुर गांव का निवासी है और उन्होंने साजिश रचकर 50 लाख रुपए ठगे। जांच में पता चला कि आरोपी उमेश सिंह मुख्य साजिश करता है, जबकि पत्नी और बेटा पैसों के लेन देन में शामिल थे। पुलिस छापेमारी कर रही है और जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है। इस मामले में धोखाधड़ी, धमकी और आपराधिक साजिश की धाराएं लगाई गई। पीड़ित जितेंद्र चौधरी ने कहा कि वो एक साधारण नागरिक है, जो अपनी मेहनत की कमाई से जमीन खरीदना चाहते थे, लेकिन इस ठगी ने उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऐसे मामलों में वो हर एंगल से जांच कर रहे हैं और आरोपी परिवार की संपत्तियों की भी जांच की जा रही है, ताकि ठगी का पैसा वसूला जा सके। ये घटना ग्रेटर नोएडा जैसे तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में जमीन संबंधी धोखाधड़ी की बढ़ती समस्या को उजागर करती है, जहां लोग विकास के नाम पर निवेश करते हैं, लेकिन ठगों का शिकार हो जाते हैं। पुलिस ने आम लोगों से अपील की कि जमीन सौदों में सतर्क रहें, दस्तावेजों की जांच कराएं। इस पर्दाफाश से साफ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अब ऐसे छोटे बड़े सभी अपराधों पर नजर रख रही है।
योगी का ठगों पर सख्त शिकंजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में जिस तरह की नीति अपनाई गई, उसका सबसे बड़ा आधार है अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस। इसका सीधा मतलब यह है कि अपराध करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे अपराध कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अपराधी कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, कानून का शिकंजा उस तक जरूर पहुंचेगा। और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों के मन में डर और कानून के प्रति सम्मान दोनों देखने को मिल रहा है। पहले जहां कई बार अपराधी बेखौफ होकर अपने नेटवर्क चलाते थे, वहीं अब लगातार हो रही कार्रवाइयों ने उनके लिए जमीन संकरी कर दी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से जिस तरह लगातार गिरोह के भंडाफोड़ की खबरें सामने आ रही, वो इस बात का संकेत है कि पुलिस केवल घटना होने का इंतजार नहीं कर रही, पहले से सक्रिय होकर अपराध की जड़ों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। खुफिया जानकारी जुटाना, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना और सही समय पर कार्रवाई करना, ये सब अब पुलिसिंग का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। यही वजह है कि कई ऐसे गिरोह भी पकड़े जा रहे हैं जो अभी पूरी तरह एक्टिव भी नहीं हो पाए थे। इस सख्ती का एक और असर साफ दिखाई दे रहा है। अब अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक टिके रहना आसान नहीं रह गया। जैसे ही किसी गिरोह की गतिविधि सामने आती है, पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है, पूरे नेटवर्क को पकड़ने की कोशिश करती है। यही कारण है कि कई मामलों में सिर्फ छोटे अपराधी ही नहीं, पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो जाता है। इससे ये संदेश जाता है कि अपराध करने वालों के लिए अब कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है। अपराध पर जीरो टॉलरेंस। उत्तर प्रदेश में आर्थिक अपराध और संगठित ठगी के गिरोह के खिलाफ कार्रवाई अब एक सुनियोजित रणनीति के तहत हो रही है। सरकार ने कई ठोस कदम उठाए जिनकी वजह से जमीन घोटाले, साइबर फ्रॉड और अन्य आर्थिक अपराधों पर लगाम लग रही है। सबसे पहले पुलिस तंत्र को मजबूत किया गया। प्रदेश में खुफिया नेटवर्क को सक्रिय किया गया ताकि किसी भी ठगी की साजिश की जानकारी समय पर मिल सके। इसके लिए स्थानीय स्तर पर मुखबिर सिस्टम को मजबूत किया गया और पुलिस को गश्त और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। कई जिलों में विशेष अभियान चलाकर गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया गया। सीसीटीवी नेटवर्क, डिजिटल ट्रैकिंग, मोबाइल सर्विलांस, साइबर मॉनिटरिंग जैसे साधनों से ठगों तक पहुंचना आसान हो गया है। इससे पुलिस को कई मामलों में अपराध होने से पहले ही कार्रवाई का मौका मिल जाता है। सरकार ने कानूनी कार्रवाई को भी तेज किया। गंभीर अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, आर्थिक अपराध कानून और सख्त धाराओं के तहत मुकदमा चलाए जा रहे हैं। कई मामलों में ठगों की अवैध संपत्तियां जब्त या ध्वस्त की जा रही है ताकि अपराध से कमाया पैसा भी वापस लिया जा सके। पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल बनाया गया जिससे किसी भी गिरोह के खिलाफ कार्रवाई में पूरी व्यवस्था एकजुट होकर काम करती है। जिलों के बीच सूचना साझा करने की व्यवस्था मजबूत की गई ताकि अगर ठगी का नेटवर्क कई जिलों में फैला हो तो उसे आसानी से पकड़ा जा सके। सरकार पुलिस को संसाधन और प्रशिक्षण भी मुहैया करा रही है ताकि बदलते अपराध के तरीकों से निपटा जा सके। जमीन घोटालों, साइबर ठगी और संगठित अपराधों में विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। कई जगहों पर स्पेशल फोर्स और यूनिट्स एक्टिव हैं जो ऐसे मामलों की गहन जांच करती है। इसके अलावा आम जनता को जागरूक करने के अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोग संदिग्ध सौदों की सूचना पुलिस तक पहुंचाएं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आजमगढ़ में जाली नोट बनाने वाले इस गिरोह का पर्दाफाश सिर्फ एक आपराधिक घटना का खुलासा भर नहीं है, ये उस सख्त कानून व्यवस्था की झलक है जो आज उत्तर प्रदेश में लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है। पुलिस की सतर्कता, समय पर मिली सूचना और त्वरित कार्रवाई की वजह से एक ऐसे नेटवर्क को तोड़ दिया गया जो चुपचाप बाजार और आम लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। जिस तरह से इस पूरे मामले में पुलिस ने कदम दर कदम कार्रवाई करते हुए आरोपियों तक पहुंच बनाई, उससे ये साफ हो जाता है कि अब अपराधियों के लिए लंबे समय तक कानून से बच पाना आसान नहीं रह गया। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।